हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 क्या लिखा है। 100 से 101 के बीच तथा इन दोनों सहित कुल कितने पूर्णांक हैं जो ना ही 3 से तथा ना ही 5 से विभक्त हों, है ना। तो इसमें क्या देखना है, 100 और 150 के बीच, मतलब 100 से 150 के बीच तथा इन दोनों सहित मतलब 100 से 150 तक के देखना है ना। ऐसी संख्या देखना है जो ना 3 से और ना 5 दोनों से विभक्त हो। तो सबसे पहले अपन को इसमें देखना पड़ेगा 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, है ना। तो 3 से विभाज्य मतलब 3 का भाग किस किस में जाता है ना। तो 3 से विभाज्य, है ना, कौन कौन सी होती हैं। तो 3 से विभाज्य होती हैं 102, है ना, जो 100 के आगे जाएंगी, है ना। 105, है ना, 105 के बाद 108, है ना। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएंगी, ये 150 तक जाएंगी, है ना। अब ऐसी संख्याएं, मान लिया ये संख्या n है, कितनी है, या तो अपन लिख के देख सकते हैं या फॉर्मूले से देख सकते हैं ना। तो माना संख्याएं कितनी हैं, ये n है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अपन एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 102 जो पहली संख्या है ना, फिर क्या होगा, जितनी टोटल संख्या हैं, जैसे n मानी टोटल संख्या है ना, तो उसमें से ऋण 1 कर देंगे, गुणा कितने का हो जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 की विभाज्यता का नियम लग रहा है ना, बराबर आखिरी संख्या कितनी है, 150 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको ले लो बड़े वाले ब्रैकेट में, है ना। या फिर एक काम करो, रुको एक सेकंड, इनको ले लो, है ना, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, है ना। इसको अलग कर दो, क्या हो जाएगा, 102 का कर देंगे फिर पक्षांतर, तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, बराबर 150, ठीक है ना। और ये माइनस कितने हो जाएंगे, 102, तो कितना बचेगा यहाँ, 150 में से 102 घटा देंगे तो कितने बचेंगे यहाँ, 48, है ना, यहाँ बचेंगे 48। तो क्या हो जाएगा, n-1, और ये 3 काय में है, यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा काय में हो जाएगा, भाग में, है ना। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 तीछाऊ 18। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 और 1 17। इस जो ये ऋण 1 है उस साइड जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा, है ना। तो ये काय में हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो हो जाएगा 17, है ना। अब देखो ये n बराबर 17 गई, क्या 3 की विभाज्यता। अब देखो 5 से जिन जिन का भाग जाएगा, है ना, तो 5 की विभाज्यता देखें, है ना, 5 से विभाज्य संख्या है ना, इनको मान लिया बराबर क्या हो जाएंगी टोटल। देखो संख्या कौन कौन सी होंगी, देखो तो 5 का या तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, है ना। तो जैसे 100 हो गया, है ना, 105 हो जाएगा, ठीक, इसी क्रम में चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे, ठीक है ना। अब माना ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, मान लिया m हो गई, है ना। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा लगा देंगे, देखो संख्या कहाँ से 100 से प्रारंभ हो रही हैं, ठीक है ना, और इसमें कहाँ से 102 से प्रारंभ हो रही थी 3 से विभाज्यता में, 5 की विभाज्यता में कहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, 100 से, है ना। तो 100 धन m ऋण 1 हो जाएगा, है ना, और गुणा काय की विभाज्यता देख रहे 5 की, तो 5 बराबर आखिरी संख्या कौन सी है, 150, है ना। फिर वैसे ही कर देंगे, इसको यहाँ से ले लो ब्रैकेट में, है ना, ये 100 का हो जाएगा पक्षांतर, तो कितने 50 बचेंगे यहाँ, है ना, और ये 5 चले जाएगा पक्षांतर में। तो m ऋण 1 गुणा 5 बराबर इसका पक्षांतर हुआ, 150 में से 100 घटे कितने बच गए, 50, है ना। अब देखो m ऋण 1 बराबर 50, है ना, ये काय में है, गुणा में है, इस साइड आएंगे काय में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 10, 5 धाम 50, है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये थे 10, ये ऋण का 1 है, इस साइड आएगा काय में हो जाएगा, धन में, तो 10 और 1 11, है ना। ये आ गई संख्याएं, है ना। अब देखो थोड़ी सा बाजू में देखना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई है ना। अब ये तो आ गई क्या से, ये 3 की विभाज्यता वाली आ गई जिनमें 3 का भाग जा रहा है और ये 5 के भाग जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसी संख्या देखनी पड़ेंगी जिनमें 3 तथा 5, है ना, 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो या भाग जाता हो, ठीक है ना, विभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो 3 और 5 से विभाज्य वाली कितनी होती हैं, देखो एक तो हो जाएगी 105, 120 मतलब 15 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, है ना, 135,
ठीक है ना। ऐसी कहाँ तक जाएंगी, 150 तक, ठीक है ना। और लिख के देखना तो सीधा सीधा वो करके नहीं देखना है, सीधा इससे भी निकल गए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी संख्या आ रही, 4 संख्याएं आ रही है ना। और वैसे फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला लगा के देख लेना, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी विभाज्य संख्या 4, है ना। ठीक, अब देखो देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 15 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नंबर 135 और 15 धाम 150, 4 ही संख्याएं बस होती हैं, इसमें फॉर्मूला काय को लगा है ना। अब देखो, अब क्या पूछा हमने सवाल में, अब सवाल यहाँ से प्रारंभ होगा। उन्होंने पूछा था ना ही 3 से ना ही 5 से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ना ही 3 से और ना ही 5 से, है ना, विभाज्य संख्या, है ना, कितनी संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो 3 से और 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी थी, ठीक है। तो पहले देख लो, देखो पहले देख लो 3 से और 5 से विभक्त संख्या देख लो पहले, है ना। तो देखो ये थी 17 थी और ये कितनी थी, 11 थी। अब ऐसी संख्या जिनमें 3 और 5 दोनों से विभक्त हो रही वो कितनी आ रही थी, 4। तो ये घटा देंगे, है ना। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 17 और 1 18, है ना। 18 10 28, 28 में से कितने घटा देंगे, 4। तो कितनी आ जाएंगी, ये हो गई 24, है ना। अब देखो कुल संख्याएं कितनी हो रही थी, कुल हो रही थी कितनी, 51 संख्या हो रही थी। कुल कितनी हो रही थी, 51 संख्याएं, है ना। तो 51 में से कितने घटा देंगे, 24 घटा देंगे, है ना। तो कितनी आ जाएंगी यहाँ, 27 संख्याएं, कितनी हो जाएंगी, 27 संख्या। तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएंगी, 27, ठीक है ना। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्या कह रहा है, एक्स के ऊपर एन की पावर है माइनस ए के ऊपर एन की पावर है ना, पूर्णतः एक्स ऋण ए से विभक्त होगा, सत्य है, ठीक है ना। ये कंडीशन दी है। देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स के ऊपर पावर 2 होती है माइनस ए के ऊपर पावर 2 माइनस बी के ऊपर पावर 2 होती है ना। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ किसी की पावर होगी तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा ना। तो क्या कह रहा है, पूर्णतः सत्य होगी। तो क्या के लिए, सही प्राकृतिक संख्या एन के लिए, केवल सम संख्या एन के लिए, केवल विषम संख्याओं एन के लिए, केवल अभाज्य संख्याओं एन के लिए। तो इसमें देखो सम विषम का कोई भी नियम नहीं आता, ना अभाज्य का आता है। तो काय के लिए हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला ये देखो क्या लगा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 1365 है। कितना हो रहा है, 1365 हो रहा है। इनमें से बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, बड़ी संख्या को काय से भाग देना है, छोटी से भाग देना है ना। तो भागफल 4 आता है। कितना आ रहा है, भागफल 4 आ रहा है तथा शेषफल 15 आ रहा है। छोटी संख्या कौन सी है। तो भैया ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 79 नंबर का, है ना। सेम का सेम यही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हुआ है। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। चलो कुछ लोग की डिमांड हो रही कि ये क्वेश्चन बता दो, है ना। तो ये क्वेश्चन देख लो भैया, क्या लिखा, एक्स दो संख्याओं का योग है ना। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1365। इसको देंगे समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है बड़ी, इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या हो गई एक्स, है ना। इसको छोटी से भाग देने पर, है ना। तो एक्स को कैसे, बाई से भाग दे देंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल आ रहा है 4, शेषफल बच रहा है 15। अब वही लग जाएगा भाज्य, भाज्य क्या है, एक्स बराबर भाजक गुणित भागफल। तो 4y धन 15, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ समीकरण 2 अभी नहीं आएगा। एक्स ऋण 4y है ना, बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको देंगे समीकरण 2, है ना। क्योंकि ये चर राशियां हैं, ये एक साइड ले ली और अचर को एक साइड कर दिया। अब देखो समीकरण 1 से, है ना, 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है ना। अब देखो एक्स धन वाई बराबर कितना है, 1365 है ना। अब एक्स ऋण 4y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब इसको घटा देंगे, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन, यहाँ ऋण, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5y, है ना। और ये कितना 10 0 1 7 8 और ये हो जाएगा 1380। y बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे, है ना।
पाँच सत्ते 35, 36 मतलब 3 बच गए है ना, 5 30, तो कितना हो जाएगा 276 आ रहा है आंसर, है ना। ये तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। अरे यहाँ माइनस करना था, देखो मिस्टेक हो गई है ना। तो यहाँ कितना हो जाता, 1350 होता है ना, यहाँ देख लो। तो 5y बराबर कितना आ रहा था, 1350 आ रहा था, है ना, 1350 आ रहा था। y बराबर 5 दूनी 10, है ना, 5 सत्ते 35, 509, ये आ जाएगा, ये छोटी संख्या है ना। यहाँ कंप्यूटर जी के साथ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो आज क्या दिखा है। अरे यार आज तो भाई साहब मजाक के मूड में लग रहे हैं, है ना। 8888, 888, 8888, ये जोड़ते बन जाएगा ना, तो जोड़ लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। धन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा जोड़ना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या लगा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए ना। तो 6 अंकों की हो गई, ये कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी है, 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 327 से भाग दे देंगे। हाँ तो ये देखो कितना अपन ने लिख लिया था, 6 बार 9 लिख लिए थे, है ना, और 327 से भाग दे दिया, है ना। तो शेष कितना बच रहा है, 33 बच रहा है ना। कितना बच रहा है, शेष 33 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो 327 से भाग दे रहे थे अपन, है ना। तो इसमें से कितने 33 कर लो माइनस, है ना। तो कितने आ जाएंगे, 294, मतलब इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, 294 जोड़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क गुणा लिया है मापांक के गुणा मापांक बी बराबर आ गया है माइनस ए बी। तो भैया देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क गुणा, देखो मापांक ए का मान होता है ए, गुणा बी का मान होता है बी, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए बी ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, गुणा ए बी का गुणा होगा तो ए बी माइनस ए बी, क्वेश्चन मार्क बराबर, अब इस ए बी का कर देंगे पक्षांतर, है ना। तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ए बी, है ना। अब देखो क्वेश्चन मार्क बराबर ए बी से ए बी कट जाएंगे, कितना बचेगा, -1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा आंसर, -1, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, स्टार का छोटे से छोटे मान क्या होगा जिससे संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 9 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, सारे अंकों का योग 9 होना चाहिए। जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, 7 3 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 को जोड़ो तो कितने 4, मतलब 5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, भाग के एक प्रश्न में क्या दिया है, शेषफल। शेषफल 6 है, क्या दिया भैया, शेषफल दिया है 6। शेषफल कितना दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। अब कह रहे भाजक, तो भैया भाजक लिख लो, क्या कह रहे हैं, भाजक भागफल का 5 गुना हो, है ना। भाजक भागफल का 5 गुना है, तथा जो भाजक है, क्या है, भाजक है, वो शेषफल के तुगने, शेषफल के तुगने मतलब 3 का गुणा में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब तो देखो शेषफल ने 6 दिया है, तो 6 दिया 18 और 2 20, तो भाजक क्या हो गया, 20 हो गया ना। अब देखो इसको देखेंगे यहाँ से, तो भागफल निकल आएगा। क्या दिया था यहाँ, भाजक, क्या दे रहे थे, भाजक बराबर भागफल गुणा 5। अब देखो भाजक मिल गया है 20, बराबर भागफल कितना है, दिया नहीं है, तो भागफल की जगह भागफल लिखेंगे, गुणा लिखेंगे 5, है ना, और इसका कर देंगे पक्षांतर, 5 चौके 20, तो भागफल कितना हो जाएगा, 4। अब क्या कह रहा है भाई साहब, तो भाज्य कितना है। ठीक है, तो भाज्य के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, धन क्या होगा, शेषफल, धन हो जाएगा शेषफल। अब देखो भाज्य कितना है, दिया नहीं है, भाजक कितना है 20 है, भागफल कितना है 4 है, और शेषफल कितना है, सवाल में दिया था 6। क्या हो जाएगा, 20 चौको 80 और 6 86, तो भाज्य कितना हो जाएगा 86। कुछ था ही नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 है।
इस संख्या को 67 से भाग देंगे तो शेष फल क्या होगा। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, ठीक है ना, कोई ऐसी संख्या है उसको दिया कैसे 68 से भाग दिया है ना, तो भागफल दे रहा और शेषफल दे रहे। तो देखो भाज्य, मान लो भाज्य बराबर कितना है, भागफल कितना है 269, भाजक गुणा भागफल, तो पहले देखो भाजक कितना है 68 है ना, और भागफल 269 है, धन शेषफल 0 है ना, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 68 गुणा कितना कर देंगे 269 जो दिया हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा 18,292 है ना, शून्य जुड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, यदि इस संख्या को सॉरी ये कितना 18,292 को 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो 68,292 इसमें 67 से क्या दे दो, भाग दे दो, 67 बोल रहा है ना ये, ठीक है ना। तो कितने बार जाएगा, पहले जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा, है ना। तो 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ बचेंगे कितने 4, तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं, उतारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 67 का कितने बार भाग देंगे, 7 बार चला जाएगा, है ना, कितने बार 7 बार, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 4, है ना, और 7 6 42 43 44 45 46 आ जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 469, है ना। अब इसको घटा देंगे, है ना, 9 में से 9 जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना, और 8 में से 6 जाएंगे 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब उतारा कितना आएगा 2 आएगा। अब कितनी बार 3 बार भाग दे देंगे इसको, है ना, तो 30 आते 21 2 6 18, है ना, 18 19 20 यही आएगा, है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1, बाकी ये कैंसिल, तो शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यही पूछ रहे थे, तो शेषफल क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 की गुणज हैं या हों, ठीक है ना। तो 1000 से छोटी संख्या कितनी है, 1000 से छोटी संख्या, तो देखो 999 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है 10 और 13 की गुणज मतलब 130, ठीक है ना, 13 धाम 130, इससे क्या करेंगे भाग दे देंगे, है ना। तो कितनी बार 7 बार चला जाए, 7 सुन सुन 7 21 2 7 1 7 और 2 9, ठीक है ना। यहाँ कितना बचेगा 89, ठीक है ना, कितना बच रहा है 89, तो कितनी बार गया 7 बार भाग गया, है ना, तो कितनी संख्या होंगी वो 7 संख्या होंगी, उत्तर आ जाएगा 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं भाग के किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक भैया, किसी संख्या मान लो वो संख्या 8 है, ठीक है ना, अब इसको 5 से भाग दे रहे, ठीक है ना, तो कितना बच रहा 3 ही बच रहा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या करें, इस संख्या के वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। अब इसको 5 से भाग दे दो, कितना 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा कितना 4, तो शेष क्या बचेगा, तो भैया 4 बचेगा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें 117 क्वेश्चन, ये यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n का क्यूब माइनस n को व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें ए ऑप्शन ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना और डी ले लेना, है ना। तो इसको रख के देख लेना तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी तीनों को रख के देख लेंगे, आंसर निकल आएगा, इसका आंसर आएगा सी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले कर चुके हैं अपन क्वेश्चन, है ना। क्या लिखा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग धन 20 का वर्ग बराबर 28 70, है ना, तो इसका वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो क्या निकालना क्या है, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, है ना, धन डैश 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 40 का वर्ग, है ना, 40 का वर्ग, है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से एक काम करो, 2 का वर्ग कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 का वर्ग, यहाँ बचेगा 2 का वर्ग, यहाँ बचेगा 3 का वर्ग, यहाँ डैश 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 कितना 20 का वर्ग बचेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 गुणा, अब देखो ये जो मान दिया है ये अपन को दिया है 2870, कितना दिया है 2870, है ना। तो 4 का गुणा कर दो, तो 4 सुन सुन 4 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, है ना, 4 8 32 33 34 के 4 3 4 दूनी
8 9 10 11, तो कितना हो जाएगा 11,480। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है क्वेश्चन 5,000 से अधिक 5,000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 73 से पूर्णतः व्यक्त हो। ये कुछ नहीं करना, 5,000 लिख दो, है ना, 5,000 और भाग कैसे दे देंगे, 73 से दे देंगे, है ना। वैसे बन जाएगा, आप लोगों से फिर भी बता दे रहे हैं ना। तो 73 का दुनिया कितनी बार, 6 बार जाएगा सबसे पहले, है ना। कितना आ जाएगा, 438 आ जाएगा, है ना। 10 में से 8 गए 2, 10 में से कितने 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं, है ना। उतारा कितना, शून्य आ जाएगा, है ना। अब 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 73 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 584 हो जाते हैं, है ना। कितने, 584। यहाँ से इस कितना बच जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। 12 12 में से 9 गए तो कितने, 3 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं, तो शेष कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। कितना, 36। और भाग कितने से दे रहे थे, 73 से दे रहे थे ना। 73 में से कितने 36 घटा देंगे अपन, है ना। कितने बच जाएंगे, 37, है ना। सीधा सीधा है, ठीक। तो 5,000 से अधिक पूछ रहे, तो 5,000 में कितने और जुड़ जाते, अगर 37 और जुड़ जाती तो वो संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5,037। ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, है ना। यह दिया है अंक h का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या NH धन H8 धन H6, ठीक है ना, बराबर कितना हो रहा है, 230 हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये 9H है ना। तो H का मान तो अपन को पता नहीं है कि कितना होगा, है ना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ें विस्तारित रूप करें तो 90 धन H लिख सकते। इसको क्या लिख सकते, देखो ये इकाई होता है दहाई, दहाई में कितने 10 का गुणा होता है ना, होता ना 10 का गुणा। तो इसको कितने लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10H धन 8, है ना। और इसको कितना लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे 10H धन 6, है ना, बराबर कितना 230 लिख सकते। इतना कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो होगा ये कि H की वैल्यू जोड़ दो, तो देखो 10H और 10H कितने 20H और 1H ये तो कितने होगा 21H हो गए ना। अब इनको जोड़ो 90 और 8 कितने हो गए 98 हो गए ना। 98 और 6 कितने हो जाएंगे 104, कितने होगा 104 बराबर कितने हो गए 230 दिए थे ना, ये 230 तो दिए ही थे, है ना। अब देखो 104 का क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर दें, है ना। तो कितने हो जाएंगे 230 ऋण 104, यहाँ कितने थे 21H बराबर थे ना। अब देखो 230 में से कितने घटा देंगे अपन, 104 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 126, है ना। ये कितना 21H बराबर, है ना। तो H बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126/21, है ना। अब देखो 21 छक्के कितने हो जाते हैं 126। तो H की वैल्यू चाहिए थी, तो H का मान कितना आ गया 6 आ गया, है ना। कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक। इसके आगे की क्वेश्चन